हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध कैसे लिखेंगे। अगर आप हमारा वीडियो एक बार पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिख देंगे। तो हेडिंग डालेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके बाद हम डालेंगे रूपरेखा। इसमें हेडिंग डालेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 विज्ञान क्या है, नंबर 3 विज्ञान के बढ़ते कदम, नंबर 4 विज्ञान से हानियाँ, नंबर 5 उपसंहार। तो जो हेडिंग्स हमने रूपरेखा में डाला है, अब हम इन हेडिंग के विषय में आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे आज का युग विज्ञान का युग है। आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितनी भी प्रगति की है वह सब विज्ञान की ही देन है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं वह नए नए आविष्कार करता जा रहा है और आगे भी करता जाएगा। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों कार्यों को विज्ञान ने आज संभव कर दिया। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की ही देन है। तो प्रस्तावना हेडिंग में आपको लिखना है आज का युग विज्ञान का युग है। आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितनी भी प्रगति की है वह सब विज्ञान की ही देन है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं वह नए नए आविष्कार करता गया और आगे भी करता जाएगा। प्राचीन काल से असंभव समझे जाने वाले कार्यों को विज्ञान ने आज संभव कर दिया। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की ही देन है। नंबर 2 हम डालेंगे विज्ञान क्या है। इसमें लिखेंगे विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है वि प्लस ज्ञान, अर्थात वि का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है जानना। इस प्रकार किसी विशेष को जानना ही विज्ञान है। दूसरे शब्दों में कहें तो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान ने आज हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। मनुष्य जीवन को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है। इसलिए विज्ञान किसी वरदान से कम नहीं। यानी कि विज्ञान क्या है, इस हेडिंग में आपको लिखना है विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है वि प्लस ज्ञान। वि का अर्थ विशेष और ज्ञान का अर्थ जानना। इस प्रकार किसी विशेष को जानना ही विज्ञान है। दूसरे शब्दों में कहें तो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान ने आज हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। मनुष्य जीवन को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है। इसलिए विज्ञान किसी वरदान से कम नहीं। अगले डालेंगे विज्ञान के बढ़ते कदम, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं विज्ञान का वरदान, या हेडिंग डाल सकते हैं विज्ञान का वरदान, या हेडिंग डाल सकते हैं विज्ञान के बढ़ते कदम। इसमें लिखेंगे विज्ञान की वजह से मनुष्य का जीवन बहुत आरामदायक हो गया है। इससे हमारे समय की भी बचत हुई है। नंबर 1 है गृह कार्यों में। तो इसमें लिखेंगे विज्ञान की सहायता से हमारा घरेलू जीवन भी सुखमय हो गया है। आज घरों में हीटर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो, स्कूटर आदि वस्तुएं आ गई हैं। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे संचार के क्षेत्र में। इसमें लिखेंगे संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने तेजी से प्रगति की है। 1G से शुरू होकर यह सफ़र 5G तक
पहुंच चुका है। इंटरनेट प्रकाश की गति से पंख लगाकर उड़ने को तत्पर है। इंटरनेट की स्पीड आज इतनी है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने कई आविष्कार किए हैं। विजुअल तकनीक के माध्यम से आज कठिन विषयों को भी आसानी से पढ़ाया जा रहा है। नंबर 4 हेडिंग डालेंगे मनोरंजन के क्षेत्र में। इसमें लिखेंगे मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान के तरक्की के साथ मनोरंजन के साधनों में भी प्रगति हुई है। वीडियो, दूरदर्शन, खेल आदि मनोरंजन के साधन हैं। अब नंबर 4 हेडिंग डालेंगे विज्ञान से हानियाँ, या इसे बोल सकते हैं विज्ञान का अभिशाप। तो इसमें लिखेंगे विज्ञान ने यदि हमारे जीवन को आरामदायक बनाया है तो वही कहीं सारी समस्याएं उत्पन्न की हैं। नंबर 1 है दुर्लभ बीमारियां। इसमें लिखेंगे आजकल इतनी दुर्लभ तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जिनका पहले कभी नामो निशान नहीं था। कोरोना वायरस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पहले इस तरह का कोई वायरस नहीं था। यानी कि दुर्लभ बीमारियां, इस हेडिंग में लिखेंगे आजकल इतनी दुर्लभ तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जिनका पहले कभी नामो निशान नहीं था। कोरोना वायरस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पहले इस तरह का कोई वायरस नहीं था। अब नंबर 2 डालेंगे मोबाइल एडिक्शन। इसमें लिखेंगे कोरोना काल में हम सभी बंद हो गए थे। यानी कि जब कोरोना काल चल रहा था तब सरकार ने आदेश दिया था कि कोई घर से बाहर बिना वजह कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो सभी लोग घर के अंदर ही रहते थे। इस वजह से बच्चे मोबाइल के आदी हो चुके हैं, जिस वजह से वह बचपन से ही उनकी आँखों पर चश्मा लग गया है और मोबाइल एडिक्शन के कारण चिड़चिड़ापन, अत्यधिक क्रोध आना, ध्यान केंद्रित ना हो पाना जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यानी कि आपको मोबाइल एडिक्शन हेडिंग में लिखना है कोरोना काल में हम सभी बंद हो गए थे, इस वजह से बच्चे मोबाइल के आदी हो चुके हैं, जिस वजह से वह बचपन से ही उनकी आंखों पर चश्मा लग गया है और मोबाइल एडिक्शन के कारण चिड़चिड़ापन, अत्यधिक क्रोध आना, ध्यान केंद्रित ना हो पाना जैसे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अब नंबर 5 हेडिंग डालेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं उसी प्रकार विज्ञान के 2 पहलू हैं। एक सकारात्मक पक्ष जिससे हमने बहुत कुछ अर्जित किया है, तो वही नकारात्मक पक्ष जहाँ हमने बहुत कुछ खोया है। यदि विज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो यह हमारे भविष्य के लिए लाभदायक है। किसी भी यंत्र को चलाने से पहले उसके नियम को समझ लेना चाहिए, नहीं तो यह यंत्र जितना वरदान नहीं है उससे ज़्यादा कहीं ये घातक होते हैं। यानी कि आपको उपसंहार हेडिंग में लिखना है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं उसी प्रकार विज्ञान के 2 पहलू हैं। एक सकारात्मक पक्ष जिससे हमने बहुत कुछ अर्जित किया है, तो वहीं दूसरा नकारात्मक पक्ष जहां हमने बहुत कुछ खोया है। यदि विज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो यह हमारे भविष्य के लिए लाभदायक है। किसी भी यंत्र को चलाने से पहले उसके नियम को समझ लेना चाहिए।
नहीं तो यह यंत्र जितना वरदान नहीं है उससे ज़्यादा कहीं ये घातक होते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप वरदान या अभिशाप पर निबंध कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखना बताया है। अगर आप हमारा वीडियो एक बार पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिख देंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।